परमेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता देव्योवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तञ्जङ्गपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। विद्या समस्तास्तव देवी भेदः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। मार्कंडेय पुराण में जिनका समावेश है वो दुर्गा के लिए वेद व्यास जी लिखते हैं कि सभी विद्याएं मां भगवती का ही रूप हैं और सभी स्त्रियां मां भगवती की मूर्तियां। हमारे भारत में स्त्री को देवी समान माना गया है और बाकी के सारे विश्व में जब स्त्रियों का आदर सम्मान तो दूर की बात है, उनको समाज में बराबरी का स्थान तक नहीं दिया जाता था। तब से यानी अनादिकाल से भारत में स्त्रियों को आदर सत्कार ही नहीं केवल अपितु भगवती का रूप माना गया है। इसी कारण अपनी भाषा में विद्या, श्रद्धा, कीर्ति, धृति, शक्ति, वृत्ति, प्रकृति, प्रतिभा ये सभी शब्द स्त्रीवाचक हैं। पुराणों और शास्त्रों ने भी प्रकृति को स्त्री रूप में ही पहचाना है, परंतु हमारे भारत देश में आज जहां स्त्री को देवी माना जाता है, वहीं पर कुछ लोग स्त्री को भोग का साधन मानते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, स्त्री भ्रूण हत्या करते हैं। ऐसी बातें सुनकर बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। लद्दाख में श्री पर्वत शक्तिपीठ में शक्ति स्वरूप श्री सुंदरी और भैरव रूप सुंदरानंद विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ सती के दाएं पैर का तलवा गिरा था। श्री सुंदरी मां दुर्गा का ही दूसरा रूप है, इसलिए यह मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर 800 वर्ष पुराना है, ऐसा पुरातत्व विभाग द्वारा हमें प्रतीत होता है। ये मंदिर कला और स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। मंदिर के बाहरी संकुल में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं पत्थर में तराशी गई है। इस शक्तिपीठ में साधना करने से इंद्रजाल विद्या का रहस्य प्राप्त होता है और प्राचीन काल से ऐसी विद्या पाने के लिए सभी साधक यहाँ आते रहे हैं। इंद्रजाल की विद्या से लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। यह विद्या रावण को भी प्राप्त थी, ऐसा रामायण में कहा गया है, और उसके 10 सिर वाले प्रकरण को भी इंद्रजाल ही कहा जाता है। रावण ने इस विद्या का दुरुपयोग किया था। श्री सुंदरी देवी की उपासना करने से ये विद्या हमें प्राप्त हो सकती है। सिद्धि प्रदान करने वाली श्री सुंदरी देवी उसके सभी भक्तों को सौंदर्य और चित्त शुद्धि का आशीर्वाद भी देती है। और इस शक्तिपीठ में वैदिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। सिद्धियों की प्राप्ति या मन की शांति या आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने हेतु लद्दाख स्थित श्री सुंदरी देवी के सानिध्य में जाने की इच्छा हर मनुष्य की होती है, किंतु हम सभी जानते हैं कि लगभग 1800 फुट की ऊंचाई के पर्वतीय विस्तार में ये स्थित होने के कारण सभी भक्तों के लिए यहाँ जाना संभव नहीं हो पाता। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो श्री सुंदरी शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे।
किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में ये दिव्य विचार आया कि क्यों ना सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो अंबाजी मां के हृदय के पास। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।